अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल देखने वाले मेरे काबिल एहतराम प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में अल्लाह पाक से दुआ है मेरा मालिक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस महीने में जो मेरे मालिक की ख़ास नेमतें हैं उनको समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। प्यारे दोस्तों, जिगर के लिए एक बहुत ही प्यारा नुस्ख़ा आप दोस्तों की नज़र करता हूँ। नुस्खे मैंने पहले भी दिए हैं जिगर के बारे में, वो भी मेरे आज़मूदा नुस्खे, मामूले मतब नुस्खे मैंने जो मेरे हाथों से निकले हुए और मैं जिनको इस्तेमाल करके मेरे को मेरे मालिक ने अपने हाथ से शफायाबी मरीज़ों को दी है। तो ऐसे ही नुस्खे मैंने यूट्यूब पर दिए हैं जो कि नए मेरे हुक्मा हैं, वो उनसे भरपूर फ़ायदा उठाकर एक अच्छे हुक्मा में उनका नाम शामिल हो, मेरी बस यही ख्वाहिश है। मुझे कोई और किसी से कोई लालच नहीं, कुछ लेना देना नहीं। बस दुआओं में याद रखा कीजिए और नुस्खों को बनाकर उससे जो फैज़ आपको हासिल हो तो दुआओं में याद रखें। प्यारे दोस्तों, जिगर ख़राब क्यों होता है, इसकी वजूहात हमें ज़रूर जाननी चाहिए और तशख़ीस सबसे बड़ा इल्म है। अगर तशख़ीस में हम नाकाम हो जाएँगे, सही तशख़ीस नहीं कर पाएँगे तो फिर कभी कामयाबी मुमकिन, मरीज़ मुकम्मल ठीक नहीं होता। गुदुद जाज़बा, गुदुद नाक़ला, जिस तरीके से हर चीज़ के दो वाल होते हैं, एक खींचने के दूसरे फेंकने के, तो इसी तरीके से इंसान का सिस्टम भी इसी तरीके से अल्लाह पाक ने बनाया है। तो जिगर में जो गुदुद जाज़बा जज़ब करने के जो गुदुद होते हैं वो अगर तेज़ हो जाएँ और गुदुद नाक़ला कमज़ोर पड़ जाए तो जिगर फूलना शुरू हो जाता है, जिसको वर्म जिगर भी कहते हैं। जिगर इनलार्ज उसको कहते हैं, रिपोर्टों में अमूमन लिखा जाता है जिगर इनलार्ज। तो प्यारे दोस्तों, अगर गुदुद नाक़ला तेज़ हो जाए और गुदुद जाज़बा अपनी जगह पर नॉर्मल काम करें तो उनके गुदुद नाक़ला की शिद्दत से अमूमन जिगर सिकुड़ जाता है। तो ये चीज़ें ज़रूर तशख़ीस में याद रखें कि गुदुद जाज़बा तेज़ हैं या गुदुद नाक़ला कमज़ोर हैं या दोनों यकसां काम कर रहे हैं, तो फिर तो उसमें न सफ़रा बढ़ेगा न क्या। असल में कुदरत का एक निज़ाम है, हर चीज़ एतदाल पर अगर रहे तो कोई बीमारी नज़दीक नहीं आती। तो अगर सफ़रा, सौदा, बलगम ये तीनों चीज़ें यकसानियत में रहें तो सेहत वाली ज़िंदगी होती है। कई दोस्त ये इसमें गलतफ़हमी में आ जाते हैं कि जी सफ़रा इंसान के जिस्म में मिक़दार ज़्यादा होनी चाहिए, सौदा की नॉर्मल होनी चाहिए। असल में हरारत, खुश्की और रतूबतें अपने एतदाल में होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये नुस्ख़ा जो मैं उन लोगों के लिए, उन दोस्तों की नज़र करता हूँ जो कि ख़ासकर वायरस से बहुत परेशान हैं। उनका जिगर भी सही है, गुदुद जाज़बा, गुदुद नाक़ला अपनी जगह पर वो भी नॉर्मल उनको नज़र आते हैं, लेकिन वायरस उसमें उनको बहुत ज़्यादा नज़र आता है और वायरस की वजह से अमूमन बाहर जाने वाले जो दोस्त हैं, वो परेशान होते हैं कि उनकी मेडिकल की रिपोर्ट पॉज़िटिव आ जाती है। प्यारे दोस्तों, ये नुस्ख़ा मेरा मामूले मतलब है वायरस के लिए, जिगर इनलार्ज के लिए, सफ़रा के लिए, ये तीनों चीज़ों पर ये नुस्ख़ा बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इसको आप मतब में बना कर रखें, उसको चला कर देखें, बहुत ही प्यारी चीज़ है। ये नुस्ख़ा असल में ऐसे समझ लें कि सब नुस्ख़ों का निचोड़ है। तो तशख़ीस जैसा मैंने बताया, अगर किसी की एसजीपीटी बढ़ी हुई है तो अर्क कास्मी, अर्क मक्को के साथ ये नुस्ख़ा दें और अगर किसी के तिल्ली सूजी हुई है तो उसको साथ में उद्दी उज़लाती मुसल एक टाइम लाज़मी दें ताकि उसका सौदा भी मादा ख़ारिज हो। तो दोस्त, इन चीज़ों को ख़ासकर तजर्बे की बुनियाद पर पहले तशख़ीस को मुकम्मल करें, फिर नुस्ख़ा इस्तेमाल करें। नुस्ख़ा दोस्तों की नज़र है, ये मैं गोलियाँ बनाता हूँ, आप सफ़ूफ भी बना सकते हैं। तो इसमें नुस्खे के अज्ज़ा हैं नौशादत ठिकरी और कोड इंडिया, काली मिर्च, सुंड, सना मक्खी, रेवंत खताई, सुहागा बिरयान और इसके अलावा मीठा सोडा, इलायची खुर्द, हल्दी बिरयान की हुई, उसको थोड़ा-सा बिरयान कर लें, ब्राउन कर लें, रेमन चीनी भी ब्राउन कर लें। बिरयान कूट कर पाउडर को थोड़ा-सा रंगत जैसे बस उसकी चेंज हो जाए, बिल्कुल जलाना नहीं है। और गुल गाज़िफ़, तो गुल गाफ़िज़ जो-सा है, ये जो-सा है इसको भी आपने सिर्फ़ पीसना है। अफ्तीमून खुश्क, ये जिसको अपन अंबर बेल भी कहते हैं, इसको भी पीस लें और गुल उश्र खुश्क शुदा, ये सारी चीज़ें हम वज़न हैं।
اس میں کوئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب چیزوں کا وزن ہم وزن کر لیں، چاہے چھٹانگ چھٹانگ بنا لیں۔ اب اس کو آپ نے کھل کرنا ہے کوار گندل کے پانی میں، پہلے پاؤڈر کر لیں، پاؤڈر کرنے کے بعد کوار گندل کے پانی میں سے کھل کریں، کھل کر کے 500 ملی گرام سے 1 گرام کا کیپسول صبح دوپہر شام دیں، دن میں 3 ٹائم 15 دن، اور اس کے بعد پھر اس کو 15 دن آپ ایک ٹائم کر دیں، اور پھر یہ 1 دن چھوڑ کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ 2 ماہ میں 2.5 ماہ کے اندر وائرس کا نام، یہ جو یوٹیوب پر میں نے بہت سے نسخہ جات دیا 3 دنوں میں یہ ہو جائے گا، 3 دن میں وائرس ختم ہو جائے گا، میرے بھائیوں خون کے اندر جو چیز شامل ہو جاتی ہے وہ جگر میں اور حتیٰ کہ ہڈیوں میں بون میرا میں شامل جو چیز ہو جاتی ہے وہ خارج ہونے میں بڑا ٹائم لیتی ہے۔ تو اس لیے وائرس ایک ایسی چیز ہے، اس میں کم از کم آپ 2 ماہ دوائی کھلائیں، اور اس کی ایلیزا پہلے آپ کرا لیں، ایلیزا میں آپ کو اینٹی باڈی وائرس رپورٹ میں آپ کو پتہ پڑے گا کہ ریشیوز کتنا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو کتنے عرصہ یہ دوائی کھلانی ہے، تو انشاءاللہ اس حساب سے مریض آپ کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ وائرس ہم ٹیسٹ نہیں کراتے، اگر 2 وائرس بھی ہوں گے تو رپورٹ آپ کی پازیٹیو آئے گی، آپ پھر وہی کہیں گے کہ جی یہ ختم نہیں ہوا۔ تو ایک آج جدید دور ہے، رپورٹوں سے بھی فائدہ اٹھائیں، اگر نبض شناسی آپ کے پاس نہیں ہے تو اللہ پاک سب کے ہاتھوں میں شفائی کاملہ عطا فرمائے۔ میری دعائیں ہیں اپنے حکماں دوستوں کے ساتھ، ایک دفعہ حکمت کو میں عروج میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے میرا جو حصہ ہے میں اس میں ڈال رہا ہوں، دوست بھی بخل کے جوڑ سے جو تالے لگائے ہوئے ہیں دلوں میں ان کو توڑ کر حکمت کو عام کریں، اور نئے حکمہ کی حوصلہ افزائی کر کے، اور نئے حکمہ جو سے ہیں شاگرد جو سے ہیں ان کو بھی ادب اللہ پاک سکھائے کہ استادوں سے کس طریقے سے نسخہ جات سیکھے جاتے ہیں، وہ ایک نسخے کے بعد خود استاد بن جاتے ہیں، تو پھر اساتذہ اکرام کا دل ٹوٹ جاتا ہے اسی جگہ سے۔ لیکن میں تو اللہ کی رضا کے لیے رمضان شریف میں ہوں، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی میں نے نسخہ دیے صحیح دیے ہیں، کسی کو بنانے نہ آئیں، کسی کو تشخیص صحیح کرنا نہ آئے، تو جی بھوک والے کو آپ جیسا میں بولتا ہوں کہ آپ پانی پلائیں گے تو اس کی بھوک نہیں مٹے گی، پیاس والے کو آپ روٹی کھلائیں گے، مرغی کھلائیں گے تو اس کی بھوک نہیں مٹے گی، پیاس والے کو پانی اور بھوک والے کو کوئی بھی خوراک دے دیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا۔